5 विषयों का त्याग, जो आगे भी हम लोग बता चुके हैं, जिसे आगे ही मैंने बता चुके हैं। शब्द, स्पर्श, गंध, रस और रूप, ये 5 विषय के जब तक त्याग नहीं होगा तब तक मन पर काबू पाना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ कवि बता रहे हैं, कुरंग मतंग, कुरंग मतंग पतंग श्रृंग और भृंगा, इंद्री एक थका 3 अंगा, कुरंग मतंग पतंग श्रृंग और भृंगा, इंद्री एक थका 3 अंगा। तुम्हारे पास 5 प्रकाशा, अजोग जुक्ति की झूठी आशा। यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, हे मानव सुनो, कुरंग नाम हिरण का और मतंग नाम हाथी का और पतंग जो कि दीपक जो जलता है जहाँ जाके अपने प्राण खो देता है, ये पतंग। 3 हुआ श्रृंग मछली, और भृंगी माने भौरा, ये जो है भृंगा। ठगा इंद्री थका, एक इंद्र थका इंद्री एक, एकक ही, ये सभी एक एक इंद्रियां से ही प्रभावित होती है और अपने प्राण को संकट में डाल देते हैं, अर्थात मौत को ग्रहण करते हैं। लेकिन हे मानवों, तुम्हारे पास ये 5 इंद्रियों का विकार जो है, 5 विषय का प्रकाश है। तुम तत्व ज्ञान के अभाव में झूठो जोग युक्ति की आशा करते हो। सही ज्ञान नहीं समझ के नियम से नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हिरण को बजाने वाला ये संगीत का प्रेमी है। हिरण वाद्य यंत्र लेकर कोई संगीत बजाता है वन में, और ये आवाज सुनकर हिरण जंगल से दौड़ आता है और फिर शिकारी के जाल में बच जाता है, बजा लिया जाता है और सदा के लिए वो बंदी बन गया, यानी माया जकड़ लिया उसको। जंगल में वह स्वतंत्र था, यहाँ परतंत्र हो गया, यानी माया का वशीभूत हो गया। तो एक इंद्री का प्रभाव हुआ ये हिरण में, शब्द का प्रभाव हुआ। और मतंग हाथी का नाम है। हाथी बजाने वाले क्या करता है, एक अपना हाथी रखता है, उसको सिखाया पढ़ाया जाता है, ट्रेंड कर दिया जाता है, जैसे सर्कस में जो रखता है, जैसे कहता है वैसे सब खेला करके दिखाता है। शंकर भगवान शिवलिंग पर फूल माला चढ़ाकर पानी भी सूर से चढ़ा देता है। उसी तरह सिखाया हुआ एक हाथी रखता है, उसे जंगलों में जाके हाथियों के झुंड में छोड़ दिया जाता है और जंगल में 20 फुट लंबा 10 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें पतली लकड़ियों को बिछाकर मिट्टी बिछा दिया जाता है, उस पर से हरी घास सजा दिया जाता है ताकि पता नहीं चले कि इसमें गड्ढा हो। और जो इसके पास
ट्रेंड हाथी था अपने पास, उसको जंगल में ले जाकर हाथियों के झुंड में छोड़ दिया जाता है। तो हाथी में स्पर्श की शक्ति है। जब स्पर्श ये जाके हाथियों के झुंड में जाके उसके देह से स्पर्श कर दे देता है, ये हाथी जो ट्रेंड किया हुआ है। और काम की लोभ में वो इसका पीछा करता है, और ये हाथी फिर चला आता है गड्ढे के समीप, जहाँ गड्ढा है दूसरी ओर खड़ा हो जाता है। और जंगल वाले जो हाथी आता है वह गड्ढे का परवाह न करके काम से वशीभूत होकर वह इसकी हथनी के पीछे दौड़ पड़ता है और गड्ढा में गिर जाता है।